स्वागत है आप सभी के एक नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम लोग 19 जनवरी के हुए एसएससी सीजीएल टीयर सेकंड के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चनों का एनालिसिस करने वाले हैं। इसमें वही सब क्वेश्चन होंगे जो इसी एग्जाम में पूछे गए हैं। जितना क्वेश्चन हमको प्राप्त हुआ उनका हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं। बाकी किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं इसको भी हम इसमें जानेंगे। ठीक है, हमारे सामने ये पहला क्वेश्चन है। ये जो है अनुपात से रिलेटेड था। इसमें नंबर जो है थोड़ा चेंज है, मगर इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था आज के पेपर में। जैसे इसमें दिया है, एक परीक्षा में राजेश, राकेश और रमेश द्वारा प्राप्त अंकों का अनुपात 2:4:9 है। यदि राजेश ने परीक्षा में 30 अंक प्राप्त किए हैं तो राकेश और रमेश द्वारा प्राप्त अंक क्या हैं। ठीक है, यानी इसमें 3 लोग हैं और उनकी परीक्षा में प्राप्त अंकों का अनुपात दिया है यहाँ पे। उसके बाद बताया है कि राजेश का जो है अंक 30 है। ठीक है, और अनुपात कितना इसका 2 है, यानी 2 अनुपात का मान अगर आप देखें तो 30 है। ठीक है, तो एक अनुपात का मान आपका हो जाएगा 15। तो उसी हिसाब से इन सभी का निकाल लेंगे। 4 जो है, एक अनुपात का मान 15 है तो 4 का हो जाएगा 60। ठीक है, 15 चौके 60। उसके बाद यहाँ पे देखिए 9 दिया है, ये रमेश का है, अनुपात 9 दिया है और एक अनुपात का मान 15 है तो 9 का हो जाएगा 135। ठीक है, यानी राकेश और रमेश का प्राप्तांक 60 और 135 है। ठीक है, उसके बाद फिर इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ था। ये जो है चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित है। यहाँ पे देखिए दिया है 25,000 की राशि पर 3 वर्ष बाद 12% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। ठीक है, जब ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है। अब इसका एक फार्मूला होता है, जैसे दिया होता है A बराबर P1 + R/100। तो यहाँ पे जो है P आपका ये हो जाएगा 25,000। ठीक है, उसके बाद यहाँ R जो है आपका ये दर हो जाएगा, जैसे 12 दिया है। ठीक है, और यान के जगह पे आपका समय हो जाएगा जो यहाँ पे 3 वर्ष दिया गया है। ठीक है, तो इसी फार्मूले पर हम लोग इसको रख लेंगे। जैसे लिख लेंगे 25,000। ठीक है, 1 + R का मान है 12, नीचे 100, 3 साल है तो यहाँ पे 3 कर देंगे। उसके बाद देखिए इसको हम लोग कट कर देंगे। 12 को जो है 3 चौके 12 और नीचे हो जाएगा 25। ठीक है, अब देखिए यहाँ 25 हो गया, नीचे ऊपर 3 और यहाँ पे एक 1 है। ठीक है, इन सबको हम लोग अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 25,000। ठीक है, और ऊपर अपना हो जाएगा जैसे 1 + 3/25 है, तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा ऊपर 28 नीचे 25। ठीक है, और इसका क्यूब है तो इसको हम लोग 3 बार लिख लेंगे, 28/25, एक बार और 28/25। ठीक है, अब देखिए 25 से 25 कट गया, यहाँ पे आ गया आपका 1000। एक बार फिर ये कट जाएगा तो हो जाएगा आपका यहाँ पे 40। ठीक है, अब देखिए ऊपर हो गया 40 और 3 बार 28 और एक नीचे 25। इसको हम लोग फिर से लिख लेते हैं। ऊपर हो गया 40, 28 और फिर एक बार 28 और नीचे बचा अपना 25। ठीक है, अब इसको हम लोग अगर सॉल्व करेंगे तो सबको जो है बराबर से काटने के बाद आपका आ जाएगा यहाँ पे 351 23.2। ठीक है, अभी आपका ब्याज नहीं है, इसमें ब्याज और मूलधन दोनों ऐड है। ठीक है, अब ब्याज आपको पता करने के लिए इसमें से जो है आपको 25,000 माइनस कर देना पड़ेगा। ठीक है, 25,000 अगर हम लोग माइनस करेंगे तो आ जाएगा अपना 10,113.2। ठीक है, इस तरह से आपका जो है आंसर आएगा। उसके बाद अगर देखा जाए तो यहाँ से 2 क्वेश्चन आपके आए थे, माध्य मध्यिका और प्रायिकता और मानक विचलन से। ठीक है, इन सभी में से मिला के आपके पास 2 क्वेश्चन आए थे आज के पेपर में। उसके बाद अगर देखा जाए तो त्रिकोणमिति से भी 2 प्रश्न आए, 5 या 6 प्रश्न ज्यामिति से पूछे थे और त्रिकोणमिति से 2 प्रश्न आए थे। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन हमको इंग्लिश का प्राप्त हुआ। इसमें देखिए यहाँ पे जो है आप लिख करके जो है 3 सेंटेंस दिया हुआ, इसमें बताया था आपको एरर कौन सा है वो फाइंड करना था। ठीक है, तो इसमें आपका जो एरर इसमें है टाइट कोट ऑफ हिम में। ठीक है, उसी तरह से एक इंग्लिश का और क्वेश्चन जो है मिला था, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसमें बताना था जो है कौन सा ऑप्शन जो आपका सही है, तो इसमें आपका तीसरा हो जाएगा गारंटी। ठीक है, इसी तरह से अगर देखा जाए तो जीके में आपका पूछा था जफर खान दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित में से किस शासक का प्रसिद्ध सेनापति था। ठीक है, तो इसमें आपका हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन पूछा था निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक रोमन लेखक
वरिष्ठ, ठीक है, फिलिनी द्वारा लिखी गई थी। तो इसमें आपका जो हो जाएगा नेचुरल हिस्ट्री, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार देता है, ठीक है। तो इसमें आपका हो जाएगा अनुच्छेद 226, ठीक है। इससे भी 2-3 क्वेश्चन पूछे गए थे जो अनुच्छेद से रिलेटेड थे आज के पेपर में। फिर उसके बाद अगला एक क्वेश्चन था कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह बताता है कि एक भारतीय नागरिक को किसी भी रेस्तरां, सड़क या सार्वजनिक स्थान का उपयोग करने का अधिकार है, ठीक है। तो इसमें आपका हो जाएगा अनुच्छेद 15 का 2, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन जो है ये कंप्यूटर से भी काफी क्वेश्चन पूछे गए थे, कल लगभग 7-8 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें से एक क्वेश्चन हमको प्राप्त हुआ, निम्नलिखित में से किस डिवाइस को विजुअल डिस्प्ले यूनिट के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। तो इसमें आपका जो हो जाएगा मॉनिटर, ठीक है, इसमें आपका मॉनिटर हो जाएगा। उसके बाद एक क्वेश्चन था, वेब ब्राउजर पर वर्तमान वेब पेज को बुकमार्क करने के लिए कीबोर्ड पर किस शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो इसमें आपका हो जाएगा Ctrl+D, ठीक है। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन जो हमको प्राप्त हुए। अगर आप भी अपना क्वेश्चन हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइए, ताकि जो हम अगली वीडियो उस पर एनालिसिस कर सकें, ठीक है।